हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी लवर्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको गुंदी बग की मॉर्फोलॉजी, हैबिट एंड हैबिटेट समझाया था, विद डायग्राम एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ लाइफ साइकिल ऑफ गुंदी बग। पहले मैंने इसको ऐसे ही इजी वे में समझा दूंगी आपको, फिर विद डायग्राम एंड विद एक्सप्लेनेशन भी समझाऊंगी। देखिए क्या होता है, गुंदी बग की लाइफ साइकिल बहुत ही इजी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, तो गुंदी बग की क्या होती है? देखो, गुंदी बग में क्या होता है, इसके जो मेल एंड फीमेल, एडल्ट मेल एंड फीमेल होते हैं, वो पहले मेल्टिंग करते हैं। मेल्टिंग के बाद 6 से 5 डेज के बाद ये जो फीमेल, एडल्ट फीमेल जो होती है, वो एग देती है। ठीक है, जो एग होते हैं वो पैडी लीफ पर देती है और रो के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, और हर रो में ना 20 से 30 एग होते हैं। ठीक है, जो एग होते हैं वो ब्लैक, ओवल एंड फ्लैट होते हैं। ब्लैक कलर के होते हैं, ओवल एंड फ्लैट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, 6 से 7 दिन के बाद जो एग होते हैं वो हैचिंग कर जाते हैं। ठीक है, और उनमें से यंग निम्फ निकलता है। एग हैचिंग कर जाते हैं, फिर यंग निम्फ प्रोड्यूस होते हैं। फिर जो निम्फ होते हैं वो क्या होते हैं, 15 से 18 डेज के बाद ग्रो करते हैं, और जो ग्रो मतलब और 6 टाइम माल्टिंग करते हैं, और माल्टिंग के बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। क्या होता है, फर्स्टली मेल एंड फीमेल माल्टिंग करते हैं, कॉपुलेशन करते हैं। देन जो एडल्ट फीमेल होती है वो 3 to 5 डेज के बाद एग दे देती है। और जो एग देती है वो पैडी लीफ पर देती है, धान की फसल पर देती है। जो एग होते हैं वो 20 to 30, मोस्ट हर रॉ में 20 to 30 एग होते हैं, रॉ के फॉर्म में अरेंज होते हैं, जो कि मतलब चिपके रहते हैं, एक बोलते हैं गम लाइक फ्लूइड के द्वारा। ओके, फिर क्या होता है, जो एग का कलर बता दिया। एग क्या करते हैं, 6 to 7 डेज के बाद ये हैचिंग करते हैं, उनसे निम्फ प्रोड्यूस होते हैं। निम्फ क्या करते हैं, 6 टाइम माल्टिंग करते हैं, मतलब जो इनका जो डेज टाइम पीरियड है वो है 15 to 18 डेज में माल्टिंग करते हैं 6 टाइम। देन एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसी ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। आगे मैं उसको विद डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ। आइए डायग्राम के द्वारा इसको समझते हैं। मैंने आपको बताया जो एडल्ट मेल एंड फीमेल होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फुल ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर इनकी जो फीमेल इंसेक्ट होती है, कॉपुलेशन के बाद एग देती है, पैडी लीफ पर एग देती है, 20 to 30 एग देती है, रॉ के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं जो। ठीक है, जैसे कि ये रॉ के फॉर्म में अरेंज है, और ये है पैडी लीफ, मतलब धान की पत्ती। फिर क्या होता है, जो एग होते हैं वो एक गम लाइक फ्लूइड होता है, उसके द्वारा लीफ पर अटैच रहते हैं। किसके द्वारा अटैच रहते हैं, गम लाइक फ्लूइड के द्वारा। अब एग लाइन के 6 to 7 डेज के बाद जो एग होते हैं, ये जो एग है ये हैचिंग कर जाते हैं, और इनमें से यंग निम्फ प्रोड्यूस होते हैं। ये है निम्फ। ठीक है, एग हैचिंग कर जाते हैं कितने डेज, 6 to 7 डेज में। फिर क्या होता है, निम्फ प्रोड्यूस होते हैं यहाँ से, यंग निम्फ। अब ये निम्फ क्या करते हैं, निम्फ अप्रॉक्स 16 to 18 डेज तक अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। मैंने उसमें भी बताया था, और मतलब 6 टाइम्स। ठीक है, और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। ठीक है, और मतलब मैंने बताया ना अभी 6 टाइम्स, तो वही बात है, यहाँ पे निम्फ जो होते हैं उनको एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए 6 स्टेज को अप्रॉक्स मतलब क्रॉस करना पड़ता है। ये होता है। ये हो गई डायग्राम के द्वारा। अब इसको थ्योरी के द्वारा भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। गुंदी बग फुल ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं। जो गुंदी बग होते हैं फुल ईयर रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें जो फीमेल इंसेक्ट एंड पूरी कॉलोनी होती है वो क्रॉप पर अटैक करती है। मैंने आपको समझाया था कि जो मेल एंड फीमेल होते हैं कॉपुलेट करते हैं, उसके बाद उनकी जो फीमेल एडल्ट होती है वो क्रॉप पर अटैक करती है। ठीक है, और उनकी पूरी कॉलोनी क्रॉप पर अटैक करती है। एडल्ट फीमेल कॉपुलेशन के बाद अप्रॉक्स 20 to 13 एग पैडी लीफ पर देती है। मैंने बताया जो फीमेल होती है, एडल्ट फीमेल कॉपुलेशन के बाद पैडी लीफ पर एग देती है। कितने, 20 to 30 एग, जो कि हर रो में अरेंज होते हैं। ठीक है, जो कि लीफ पर रो में अरेंज होते हैं, बताया अभी। ईच रो में 15 to 20 एग पाए जाते हैं, हर रो में। ईच रो मतलब हर रो में 15 to 20 एग्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनके एग जो होते हैं ब्लैक, ओवल, फ्लैट एंड कॉनकेव मार्जिन के होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी इनका ब्लैक मतलब एग का कलर बता दिया है कि जो एग होते हैं ब्लैक, ओवल, फ्लैट एंड कॉनकेव मार्जिन के होते हैं, चारों ओर से गम लाइक फ्लूइड के द्वारा लीफ से अटैच रहते हैं। ठीक है, मतलब चारों ओर से
चारों ओर से गम लाइक फ्लूइड, यहाँ पर एक चिपचिपे पदार्थ की बात चल रही है कि उसके द्वारा ये लीफ पर अटैच रहते हैं, ठीक है, और लगभग 1 mm लेंथ के होते हैं। इस यहाँ पे इनकी लेंथ की बात कर ली कि इनकी जो लेंथ होती है वो 1 mm होती है। एग लाइन के 6 to 7 डेज़ के बाद एग हैचिंग कर जाते हैं। मैंने बताया कि एग लाइन प्रोसेस होती है, उसके 6 to 7 डेज़ के बाद जो एग होते हैं वो हैचिंग करते हैं और इनमें से यंग निम्फ प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। 6 to 7 डेज़ के बाद एग हैचिंग कर जाते हैं और उनसे यंग निम्फ प्रोड्यूस होते हैं देन, और इनमें से यंग निम्फ, ठीक है। अब क्या है, निम्फ पैली ग्रीन लॉन्ग एंड विदाउट विंग्स होते हैं। यहाँ पर इन्हें जो निम्फ है उनका कलर बता दिया, ग्रीन कलर के, लॉन्ग होते हैं एंड विदाउट विंग्स होते हैं, इनमें विंग्स नहीं पाए जाते हैं। निम्फ लगभग 16 से 18 डेज तक अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। जो निम्फ होते हैं अप्रॉक्स 16 to 18 डेज में अपना डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें क्या लिखा है, एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अपना मैंने बताया कि जो निम्फ है, यहाँ पे मैंने बताया ये निम्फ है, ठीक है। निम्फ अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं 16 to 18 डेज में, ठीक है। उसके बाद ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा है, निम्फ को वास्तव में एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए अप्रॉक्स 6 स्टेज से गुजारनी होती है। मैंने आपको बताया कि निम्फ जो होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट होने के लिए 6 बार मार्टिंग करते हैं। देख, एडल्ट बग का जो लाइफ साइकिल होता है 33 to 35 डेज का होता है, ठीक है। ये निम्फ एंड एडल्ट पैडी क्रॉप पर क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं। जो निम्फ होते हैं और एडल्ट होते हैं, पैडी क्रॉप मतलब धान की फसल पर, क्लस्टर की फॉर्म मतलब ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये ग्रीगर्जियस नेचर की नहीं होते हैं। इसमें ये ग्रीगर्जियस का मतलब है झुंड की फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 5 स्ट्रॉन्ग पैडी क्रॉप पर स्पैन होती है, ठीक। ये अपनी लाइफ साइकिल 4 to 5 वीक्स में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है उसको कंप्लीट होने का जो टाइम पीरियड है वो 4 to 5 वीक्स है, ओके। यहाँ पर दे रखा है ना 33 to 35 डेज, वही बात है। और यहाँ पर ये बात रखी है कि इनका जो मतलब मोस्टली रोल कह सकते हैं एक तरीके से, जैसे यह जुलाई से नवंबर के टाइम में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दिसंबर से फरवरी तक ये रहते हैं और हाइब्रिड कर जाते हैं, ठीक है। जबकि मार्च से जून तक ये ग्रास पर फीड करते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर दिया, विद डायग्राम बता दिया है। देन आगे हम इसका देख लेते हैं, डैमेज बाय गुंदी बग एंड प्रिक्वेशन, ठीक है। डैमेज बाय गुंदी बग, निम्फ एंड एडल्ट दोनों ही क्रॉप को डैमेज करते हैं, ठीक है। यह लीफ के स्पाइक को सॉल्ट प्रोटीनियस को सक करते हैं। लीफ का जो स्पाइक होता है उसको सक करते हैं। लीफ के कंटिन्यू सैप को लूज करने पर लीफ ड्राई होकर गिर जाती हैं। जब कंटिन्यू लीफ का जो सैप होता है, एक तरीके से कह सकते हैं जूस होता है, उसको जब ये कंटिन्यू मतलब सक करते रहते हैं तो क्या होता है, लीफ जो होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं और गिर जाती हैं। जब ये पेस्ट क्रॉप को डैमेज कर देते हैं, जब ये जो ये इंसेक्ट्स हैं ये क्रॉप को डैमेज कर देते हैं तो वेरियस इन्फेक्शन लाइक फंगस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें ये बात ये हो रही है कि जो इंसेक्ट होते हैं ये क्रॉप को जब डैमेज कर जाते हैं तो इसमें कुछ इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, उनमें से जैसे फंगस इन्फेक्शन, ठीक है, जिससे वूल क्रॉप डैमेज हो जाती है। जो पूरी जो क्रॉप होती है वो डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है। आ जाते हैं प्रिक्वेशन, वो सॉरी प्रिवेंशंस, मतलब इनकी रोकथाम, कैसे इसको रोका जा सकता है, ठीक है। क्रॉप के आसपास मिलने वाले जो घास फूस और झाड़ियाँ होती हैं उनको डैमेज कर देना चाहिए। मतलब जो क्रॉप है उसके आसपास जो भी घास फूस हैं या फिर जो भी झाड़ियाँ वगैरह हैं उनको डैमेज कर देना चाहिए, है ना। क्या है, पेस्टिसाइड का यूज़ करके इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। मोस्टली पेस्टिसाइड का यूज़ करोगे, जो हमारी क्रॉप है उस पर हम पेस्टिसाइड का यूज़ करें, उससे क्या होता है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पैडी फील्ड को प्लॉट करने से पहले उसमें मिनरल ऑयल का यूज़ करना चाहिए। मतलब जो पैडी फील्ड होती है, धान की जो खेत होता है उसको जोतने से पहले, प्लॉट करने से पहले, मतलब जोतने से पहले मिनरल ऑयल का यूज़ करना चाहिए। जो मिनरल ऑयल होता है उसका यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका PDF लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उससे आपको फुल नोट्स मिल जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा।